जो मैंने आपको कहा था सट्टेबाजी बहुत हो रही है, आपको याद होगा मैंने बार बार बिल्कुल। बोला था कि सट्टेबाजी बेहिसाब हो रही है। $84 पर आके सिल्वर रुका है, $120 तक ट्रेड हो गया था। 1,40,30-40 हजार रुपए की गिरावट है। $4880 के आसपास सोना खड़ा हुआ है, जो कि $5,600 तक, $5,602 तक चला गया था। जब 5500-5600 डॉलर पहुंच गया तो इसलिए पहुंच गया था कि यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले ऑल टाइम लो पे आ गया था। केविन मार्श साहब का पता था अब ये ट्रंप के आदमी हैं और ये ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं कि इन्होंने अब डॉलर को मजबूत करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, ईरान में संकट फिर मंडराने लगा, यूएस शिप वहां डॉक हो चुकी। प्राइमरी वजह अमेरिका के स्पेकुलेटर्स, सट्टेबाजों को केविन मार्श के रूप में एक ऐसा व्यक्ति दिखने लगा है जो कि डॉलर को मजबूत करेगा। यानी कि बिकवाली ज्यादा आ गई, खरीदार कम हो गए और एकदम से धड़धड़ करके नीचे गिरने लगी। और जिन लोगों ने एमसीएक्स में भी ट्रेड किया हुआ था, भारत की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने भी फटाफट जाके बेचना शुरू कर दिया। जब आप इतने लोग बेचेंगे डोमिनोज इफेक्ट में, तो बिकवाली का प्रेशर बनता है। जो लोग फोमो फील कर रहे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमने रैली मिस कर दी, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके शो पे बार बार कहा कि एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। तो लंबे निवेशकों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये गिरावट आई, शनिवार एतवार को मार्केट बंद हो गई, बंद है। तो गिरावट गिरावट थम गई। वरना अगर मार्केट खुली रहती तो ये गिरावट और गहरी हो सकती थी। शायद वो संडे को अटैक कर दें। अगर ईरान पे अटैक हो गया तो ये आपको फिर ऊपर भागता दिखेगा। केविन मार्श साहब जो आए हैं, ये ट्रंप साहब की रेट घटाने की मंशा को पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके आदमी हैं। यहाँ जो सटोरिये होते हैं ना, ये इसको रूमर मॉन्गिंग कहते हैं। हाँ। छोटी सी बात सुनी, अरे तूने सुना क्या, अरे केविन मार्श आ गया, अरे भैया डॉलर मजबूत, डॉलर मजबूत, ऐसे करके बात फैलती है। चांदी में एक बबल बन रहा था हाँ। और वो बबल कुछ हद तक फटना जरूरी भी था। तो मुझे लगता है कि ये जो मसला है ये टेम्परेरी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कहीं सुधरी नहीं है। तो डॉलर को जबरदस्ती दादागिरी दिखवाएंगे तो जबरदस्ती दादागिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो इसलिए ये गिरावट आई है। हमारे यहाँ के जो बाजार खुलेंगे सोमवार को, तब तक बजट भी आ चुका होगा। और बाजार तो बाय द वे हाँ, कल भी कल। खुलेगा विक्रांत, हाँ शेयर मार्केट तो कल हाँ, भी खुलेगी। कल भी खुलेगी। उसके हो सकता है कि वित्त मंत्रालय इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर बढ़ाने की घोषणा करे, ऐसी मुझे संभावना लग रही है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र, आपका अपना चैनल जो लगातार आपको सोने और चांदी के बारे में तमाम जानकारियां दे रहे थे। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद जी ने पिछले कई पॉडकास्ट में हमारे साथ इंटरव्यू में आप लोगों को आगाह किया था कि चांदी को लेकर अब सावधान हो जाइए, और चांदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया शुक्रवार को, जब 90,000 से ज्यादा गिरावट हो गई। सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर आपका एक बार फिर। शरद सर, किस तरीके से देखा जाए, जो शुक्रवार को गिरावट हुई, गुरुवार को उससे पहले भी गिरावट देखी, लेकिन शुक्रवार को तो एकदम ऐसा लगा कि कोहराम मच गया। बिल्कुल, देखिए इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सैटरडे है। पहले तो नमस्कार, द स्वतंत्र के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। इस समय जब हम बात कर रहे हैं, शनिवार है और मार्केट्स बंद हैं। हाँ। अमेरिका में भी बंद है, मेटल मार्केट, कमोडिटी मार्केट्स बंद हैं, इंडिया में भी बंद हैं, ज्वेलर्स खुले हुए हैं। $84 पर आके सिल्वर रुका है। अगर मैं सिल्वर की बात करूं, जो कि $120 तक ट्रेड हो गया था, आपको याद होगा $120 पार कर गया था। और सोने की बात करूं तो $4880 के आसपास सोना खड़ा हुआ है, जो कि $5600 तक, $5602 तक चला गया था। बहुत बड़ी गिरावट है, 90,000 नहीं है गिरावट। जी। ये गिरावट करीब करीब 1,20,000 के आसपास है, क्योंकि 4,20,000 पे चांदी बिक रही थी और इस समय चांदी के फ्यूचर में आपको बता देता हूँ रेट करीब 2,90,000, 1,40,30-40 हजार रुपए की गिरावट है। हम्म। तो क्योंकि रात में जो हुआ, मैं उसको भी फैक्टर इन कर रहा हूँ। कल जो लोग बात कर रहे थे वो कल की बात कर रहे थे, जो रात को हुआ, क्योंकि अब जब मार्केट खुलेगी तो इसको, इस प्राइस को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अब ज्यादा बड़ा सवाल, दो सवाल हैं, दो सबसे बड़े सवाल हैं, आपके मन में भी यही होंगे। पहली बात, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। और दूसरी बात कि अब आगे क्या करें। ये दो सबसे बड़े सवाल हैं मुझे लगता है। पहले सवाल पे पहले आ जाता हूँ। फिर ट्रम्प साहब, ट्रम्प साहब को की हरकतें, ट्रम्प साहब के टैंट्रम्स, उन्होंने उनको अमेरिका के फेड चेयरपर्सन है जेरोम पावल साहब, उनसे उनका रोष है, आप जानते हैं बहुत पहले से।
क्योंकि वो कहते हैं रेट घटाओ, जेरोम पावल साहब घटाते हैं पर अपने हिसाब से घटाते हैं, वो ट्रम्प साहब की ज्यादा नहीं सुनते, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर दी। तो बहुत दिन से चल रहा था कि ये उसको स्टूपिड कह दिया था, ये कह बड़ा कुछ कहा कहते रहे पहले वो। और फाइनली अब उनका काल पूरा होने जा रहा है, उनको उनका रिप्लेसमेंट आ रहा है। रिप्लेसमेंट में लाए जा रहे हैं केविन वॉश। केविन वॉश जो है ये ट्रम्प साहब के खास आदमी हैं। बिल्कुल। अब खास आदमी, अब देखिए यहाँ पर मजे की बात यह है, पहले तो ये फॉल क्यों हुआ, मैं एक भूमिका सी मैंने बांधी उसके पीछे। दो मुख्य कारण रहे। पहली बात, 28-29 तारीख को अमेरिका में एक्सपायरी थी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की। और इस बार धड़ल्ले से लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जो मैंने आपको कहा था सट्टेबाजी बहुत हो रही है, आपको याद होगा मैंने बार बार बिल्कुल। बोला था कि सट्टेबाजी बेहिसाब हो रही है। यही सट्टेबाजी जब ज्यादा हो जाती है तो ऐसे ही गिरावट आती है। क्योंकि होता क्या, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होती है उस दिन लोग, इसको हम मार्केट की भाषा में हम लोग जब बात करते हैं तो उसको कॉन्ट्रैक्ट काटना कहते हैं, पोजीशन काटनी कहते हैं। सरल भाषा में समझो तो भारी बिकवाली आती है, यानी कि बहुत हैवी ड्यूटी। क्योंकि आप जब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आप उसको एक्सपायरी पे पूरा करते हैं तो आप उसको उसको नॉर्मली क्या करते हैं कि आप उसको सेल करके बराबर करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब ये नॉर्मल से ज्यादा क्यों आई? कॉन्ट्रैक्ट तो हर महीने एक्सपायर हो रहा था, हर महीने के आखिर में कॉमेक्स में न्यूयॉर्क में एक्सपायर होता है। पर ये नॉर्मल से ज्यादा इसलिए आए कि लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेके, विक्रांत ध्यान दीजिएगा, उसको रोल ओवर भी करते हैं। हाँ। रोल ओवर का मतलब होता है कि अगले महीने के आपने फरवरी का ले लिया, मार्च का ले लिया, अप्रैल का ले लिया। इस बार रोल ओवर्स कम थे। रोल ओवर कम होने की वजह केविन मार्श, क्योंकि पीछे जब सोना की बात करता हूं या दोनों की बात करता हूं, सोना जब 5500-5600 डॉलर पहुंच गया तो इसलिए पहुंच गया था कि यूएस डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले ऑल टाइम लो पे आ गया था, हाँ, बिल्कुल। 96 पर आ गया था। जब ट्रम्प साहब आए थे ये डॉलर इंडेक्स 108 होती थी। इस डॉलर इंडेक्स में मैंने शायद पहले आपके शो पे कई बार बताया हुआ है कि इसमें 6 करेंसीज होती हैं, मैं फिर से एक बार नाम ले लेता हूं। स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानीज येन, ये 4 मुख्य होती हैं। 2 और होती हैं, कैनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा। ये 6 करेंसी मिला के डॉलर इंडेक्स बनती है। डॉलर जब ट्रम्प साहब आए थे 108 पे होती थी, ये गिर के 98 तक आ गई थी। पहले 100 पे आई, फिर 98 पे आई। जब ये 98 पे आई और उसके बाद पीछे 4-5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, ये गिर के 96 पर आ गई। और 96 जब पर आई तब सोना आप भाग के 5600 पहुंच गया था, चांदी 120 पहुंच गई थी। क्योंकि जैसे जैसे डॉलर कमजोर होता है, अब ट्रम्प साहब तक ये खबर पहुंची कि भाई ये तो जो है हमारा डॉलर तो इसका इसका रुतबा कम हो रहा है, इसका दबदबा कम हो रहा है, ये तो सोना चमक रहा है। मैंने आपको याद है पहले कहा था कि ऐसा अंदेशा है कि सोना डॉलर की जगह सबसे बड़ी मेजर ऑफ वैल्यू लेगा। तो उनको नाक में दम होना, उन्होंने फौरन केविन मार्श का नाम अनाउंस किया। जैसे, और केविन मार्श का इसीलिए नाम अनाउंस किया कि ये हमारे डॉलर को मजबूती देने में ये फेड गवर्नर साहब मदद करेंगे। तो अमेरिका में जो ट्रेडर्स थे उनको केविन मार्श साहब का पता था अब ये ट्रम्प के आदमी हैं और ये ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं कि इन्होंने अब डॉलर को मजबूत करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। ऊपर से क्या हुआ, जो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई, ईरान में संकट फिर मंडराने लगा, यूएस शिप वहां डॉक हो चुकी है, आपको पता ही है। ट्रम्प साहब कभी मूड बनता है अटैक कर दें, कभी डर जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं, फिर मूड बनता है कर दें, फिर मूड बनता है ना करें। खैर, खतरे के बादल मंडराए, उसकी वजह से क्रूड बढ़ गया, क्रूड $70 पहुंच गया। क्रूड $70 पहुंचने से क्या होता है कि आपकी जो आउटफ्लो है डॉलर की वो बढ़ जाती है। जैसे भारत 87% क्रूड बाहर से लेता है तो हमें ज्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे क्योंकि क्रूड ज्यादातर डॉलर में ट्रेड होता है। बिल्कुल। खैर, वो तो सेकेंडरी वजह रही। प्राइमरी वजह, अमेरिका के स्पेकुलेटर, सट्टेबाजों को केविन मार्श के रूप में एक ऐसा व्यक्ति दिखने लगा है जो कि डॉलर को मजबूत करेगा। अब देखिए, ये सारी गिरावट ऐसा होगा, हाँ। ऐसा करेगा, ऐसा शायद हो जाए, ऐसा लग रहा है, ये सब गिरावट इन सब स्पेकुलेशंस पर है। हुआ कुछ नहीं है हाँ। ना, अभी डॉलर मजबूत, और थोड़े बहुत डॉलर में सुधार हुआ उसकी कीमतों हाँ। में, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज में भी इसी प्रकार की ट्रेडिंग होती है, तो थोड़ा सा डॉलर मजबूत हुआ। हाँ। पर मेरा अब ये तो रहा कि गिरावट की वजह क्या थी। पहली वजह कि केविन मार्च के आने से उनको लगा डॉलर मजबूत हो गया है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ डॉलर इंडेक्स में, तो एकदम से लोगों ने रोल ओवर नहीं किए कॉन्ट्रैक्ट। भाई केविन मार्च ने आके डॉलर को और मजबूत किया तो हाँ। सोना और नीचे जाएगा, सोना और नीचे जाएगा तो हम और ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, सॉरी, और गिरेगा तो हम रोल ओवर नहीं करते हैं। तो ये काम वहां के जो सटोरिये बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में आपको मैं नाम भी बताऊं, हाँ। इनको सटोरिये बोलते हैं, अंग्रेजी में स्पेकुलेटर्स बोलते हैं, और इसको टेक्निकल भाषा में डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स का रोल ओवर कहते हैं। तो उन्होंने रोल ओवर नहीं किया। तो रोल ओवर ना करने से क्या हुआ कि जो बिकवाली आई उस बिकवाली को संभालने के लिए करस्पॉन्डिंग परचेस कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए, यानी कि बिकवाली ज्यादा आ गई, खरीदार कम हो गए,
और एकदम से धड़-धड़ करके नीचे गिरने लगी। एक और बात हुई, एक अंग्रेजी में शब्द होता है विक्रांत, डोमिनोज इफेक्ट। हाँ डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं, आप याद होगा बच्चे बनाते हैं कई बार ताश के पत्तों का ना एक महल बनाते हैं, पूरा। ऐसे ऐसे हाँ ऐसे ऐसे खड़ा कर करके बिल्कुल। उसके ऊपर पहले नीचे 5, फिर ऊपर 4, फिर ऊपर 3, फिर ऊपर 2, और आप एक भी पत्ता अगर गिरता है, हाँ और डोमिनोज इफेक्ट एक और भी होता है, मान लीजिए आप ऐसे टिका टिका के पत्तों की एक लंबी लाइन बना दे और एक पत्ता कहीं हिला दे तो ठक ठक करके एक के ऊपर एक के ऊपर सारे पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। इसको डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। तो डोमिनोज इफेक्ट होता है कि जब बिकवाली आती है तो जिन लोगों ने, जो ट्रेडर्स होते हैं, अब ये तो था नहीं कि किसी के घर की 4 चूड़ियां रखी थी या किसी के हाँ लॉकर में गोल्ड कॉइन रखा था वो जाके रात को जाके बेचा, ये तो नहीं हुआ है। हाँ। जिन लोगों ने ट्रेडिंग के लिए माल रखा हुआ था और जिन लोगों ने एमसीएक्स में भी ट्रेड किया हुआ था, भारत की बात कर रहा हूं, तो उन्होंने भी फटाफट जाके बेचना शुरू कर दिया। अब जब आप इतने लोग बेचेंगे डोमिनोज इफेक्ट में तो बिकवाली का प्रेशर बनता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है, अब आपका जो दूसरी हाँ बात थी, दूसरी बात यह थी कि अब आगे क्या करना हाँ चाहिए। पक्की बात है, आपका ये सवाल होगा कि अब यहां से क्या बिल्कुल। और नीचे जाएगा, यहाँ और नीचे जाएगा, या और ऊपर जाएगा, या यहीं थम जाएगा। देखिए, अब इतनी बड़ी गिरावट आई है, 25% से ज्यादा की गिरावट चांदी में आई है, और 10% से ज्यादा की गिरावट सोने में आई है। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि सोना ज्यादा ठोस है, आपको हाँ याद है मैंने कहा था चांदी बिल्कुल। में फोकापन, हॉलोपन ज्यादा है, इसलिए चांदी में ज्यादा गिरावट आई, क्योंकि भाग भी ज्यादा रही थी। सोना कम भाग रहा था, वो ज्यादा भाग रही थी, तो वो ज्यादा गिरा, और सोना उसी हिसाब से कम गिरा। मुझे लग रहा है विक्रांत कि ये जो लोग फोमो फील कर रहे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमने रैली मिस कर दी, उनके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि यहां से आपको, और आपको याद होगा मैंने आपके शो पे बार बार कहा कि एक साथ निवेश नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म करना चाहिए। तो पहली बात तो जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। क्योंकि लॉन्ग टर्म निवेश में मान लीजिए आपने $5,000 पर भी खरीदा, या मान लीजिए आपने 1,60,000 पे भी खरीदा और अब 1,50,000 पे आके खड़ा हो गया है सोना, तो कोई चिंता की बात नहीं है। क्योंकि आपने अगर 2 साल 5 साल, आपको याद होगा मैं पीरियड भी आपके शो में बताता रहा हूं, बिल्कुल। अगर उसके लिए लिया है तो आप तो बिल्कुल इसको, गिरावट को देखिए ही मत, कुछ मत देखिए इसको। रोज रोज देखने से चिंता होती है। कल मुझे एक शख्स मिले, वो बार बार खोल के देखते थे, मन कर रहा था लॉस बुक करके बाहर आ जाऊं, छोड़ दूं और गिर जाएगा। तो जो बार बार खोल के देखते हैं उनके साथ ये समस्या होती है। तो लंबे निवेशकों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो छोटे निवेशक हैं, अगर आपका अभी भी प्रॉफिट में है, यानी कि आपने मान लीजिए 1.25 लाख पे लिया है, 1 लाख, बहुत सारे लोग मुझे मिले जिन्होंने 1,30,000 पे खरीदा था, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अभी भी वो 1.5 लाख है, कम प्रॉफिट ले लीजिए, फिर दोबारा ले लीजिएगा। उसमें कहीं भागी थोड़ी ना जा रही है मार्केट, ना सोना अभी कहीं इतनी जल्दी भागे जा रहा है। तो ये इसमें स्ट्रैटेजी, और अगर आप इसको अवसर के रूप में देखते हैं तो मैं इसको एक अवसर मानता हूं। हो सकता है यहां से थोड़ा और नीचे जाए, क्योंकि डोमिनोज इफेक्ट। अब अच्छी बात ये हुई हाँ कि शनिवार एतवार को जैसे ही ये गिरावट आई, शनिवार एतवार को मार्केट बंद हो गई, बंद है। तो गिरावट गिरावट थम गई। वरना अगर मार्केट खुली रहती तो ये हम्म, गिरावट और गहरी हो सकती थी। हाँ, क्योंकि अब 2 दिन मिल गए लोगों को समझने में कि अगर केविन वॉश साहब आए भी हैं तो क्या ट्रंप साहब अपना स्वभाव बदल देंगे? हम्म, नहीं बदलेंगे हम्म, ट्रंप साहब। और ईरान के ऊपर अगर अटैक हो गया, ऐसा कुछ एक रूमर चल रही थी, कल शायद संडे को अटैक हो जाए, आने हम्म, वाला जो एतवार है, शायद वो संडे को अटैक कर दें। अगर ईरान पे अटैक हो गया तो ये आपको फिर ऊपर भागता दिखेगा। हम्म, और एक इसमें एक परस्पर विरोधी बात भी रही केविन वॉश की अपॉइंटमेंट में। हाँ, परस्पर विरोधी बात रही कि जेरोम पावल साहब रेट घटाने के ट्रंप साहब की मंशा को पूरा नहीं करते थे। हम्म, केविन मार्श साहब जो आए हैं, ये ट्रंप साहब की रेट घटाने की मंशा को पूरा करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उनके आदमी हैं। तो जब वो रेट घटाने की मंशा को पूरा करेंगे तो रेट घटता है तो सोना ऊपर जाता है। हाँ ये तो हम कई दफे बात कर चुके हैं, जब बिल्कुल। जब फेड का रेट गिरेगा सोना, तो अगर वो रेट घटाएंगे सोना ऊपर जाएगा जाएगा। और दूसरी एक और बहुत बड़ी बात, दुनिया भर की कंट्रीज ने जब अपने ट्रेजरी यूएस में बेची अभी हाल में, पूरे आंकड़े हैं इसके, किस देश ने कितना कितना बेचा है, इसके पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं, और किस किस देश ने कितना निवेश किया हुआ है इसके भी आंकड़े उपलब्ध हैं। तो जब उन्होंने ट्रेजरी यूएस में बेची है, तो यूएस ट्रेजरी इसलिए बेची क्योंकि उसका एक वजह यह थी कि ट्रंप साहब, उनको लग रहा था कि फेडरल रिजर्व में दखलंदाजी कर रहे हैं। हम्म, अब दखलंदाजी तो दूर की बात, उनका फेड गवर्नर ही अपना आके रख दिया वहां पर। बिल्कुल। तो हाँ ये तो दखलंदाजी से भी आगे की परिस्थिति हो गई ना, कि आप हाँ इनडायरेक्टली फेड को चला ही आप रहे हैं, दखलंदाजी तो बात की बात है। तो ये दोनों, एक तो केविन मार्श साहब के आके रेट को घटाना आगे आने वाले समय में, और दूसरा फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल रिजर्व में इंटरफेरेंस।
ये इस ट्रेजरी में बिकवाली को और बढ़ाएगा। अगर ये बिकवाली को और बढ़ाता है तो सोने में खरीद और बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है, देखिए, और जो सट्टेबाजी वाली मार्केट होती है ना, मुझे तो हाँ 36 साल हो गए इस मार्केट को देखते जी हुए, विक्रांत। जी। ये जो मार्केट, यहाँ जो सटोरिये होते हैं ना, ये इसको रूमर मॉन्गिंग कहते हैं। हाँ छोटी सी बात सुनी, अरे तूने सुना क्या, अरे केविन मार्श आ गया, अरे भैया डॉलर मजबूत, डॉलर मजबूत, हाँ ऐसे करके बात फैलती है। उसकी गहराई तक, तय तक बहुत दफे सटोरिये नहीं जाते हैं। उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट आपने, और इसका मैं आपको उदाहरण दूं, जब बजट आता है तो आपने देखा होगा शेयर मार्केट उथल पुथल शुरू हो जाती। जैसी कोई अनाउंसमेंट हुई, अच्छी अनाउंसमेंट हुई, मार्केट चढ़नी शुरू हो गई। बाद में समझ आया, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो अच्छी नहीं है, तो हमारे लिए असल में बुरी खबर हाँ है। फिर उसके बाद जब पूरी समझ के फिर मार्केट नीचे आती है, और इसका उल्टा भी होता है। हाँ आपको लगा बुरी खबर है, मार्केट गिरने लगी, पर जब उसमें गहराई से समझने की कोशिश करी तो फिर मार्केट चढ़ने लग जाती है। हाँ तो सटोरियों के साथ, ट्रेडर्स के साथ दिक्कत यह है कि वो बिना खबर को पूरी तरह से समझे, हियर एंड से, एक हाँ। तरह से जैसे वर्ड ऑफ माउथ से सारे शहर में बात फैल जाती है, इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। तो ये मुझे काफी हद तक वो दिखाई दे रहा है, खासकर सोने के मामले में कहूंगा। देखिए, चांदी के मामले में मैं नहीं कहूंगा कोई, चांदी में एक बबल बन रहा था, हाँ और वो बबल कुछ हद तक फटना जरूरी भी था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों का आगे जाके भी नुकसान हो सकता था और ज्यादा। और सट्टेबाजी उसमें बहुत ज्यादा हो रही थी, इतनी हाँ ज्यादा हो रही थी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी सट्टेबाजी हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये जो मसला है, ये टेम्परेरी है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस कहीं सुधरी नहीं है। फिर हम आते हैं उन फैक्टर्स पे, जो हाँ। फैक्टर सोने और चांदी को ऊपर चढ़ाते हैं, जिसकी मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूं। कहीं से जियोपॉलिटिकल टेंशन में सुधार नहीं हुआ है, बल्कि ईरान के ऊपर कब हमला हो जाए, अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं, नंबर वन। नंबर टू, फेड के रेट्स उल्टा कम होंगे केविन मार्श साहब के आने से, हाँ नंबर दो। नंबर तीन, अगर आप डॉलर, सबसे बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, अगर जी आप डॉलर को आर्टिफिशियली, ध्यान दीजिएगा, अगर आप डॉलर को आर्टिफिशियली उसकी कीमत ऊपर रखने की कोशिश करते हैं, हाँ तो आप ज्यादा दिन तक ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली मार्केट फंडामेंटल्स पे चलती है। कुछ हाँ कदम उठा के आप डॉलर को पंप कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस तरह मैंने बताया था, वॉल स्ट्रीट में शेयर मार्केट को इस टाइम अमेरिका में पंप किया जा रहा है। हाँ उसमें उसमें पैसा लगाया जा रहा है, जिससे कि ऐसा लगे कि अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। तो हकीकत यह है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है। हाँ इन सब चीजों को करके जो लॉबी है पूरी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की, वो किसी तरह डॉलर को ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। पर ये कब तक कोशिश कर लेगी? ये कोशिश उनकी नेचुरल प्रोसेस में कामयाब नहीं होने वाली, आर्टिफिशियली तो कामयाब हो जाती है कुछ समय के लिए। इसलिए वो फैक्टर भी, डॉलर की कमजोरी, हालांकि डॉलर मजबूती की वजह से ये गिरावट आई है, पर एक अंग्रेजी में शब्द होता है विक्रांत, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ। हाँ। इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ डॉलर की कमजोर होती जा रही है, यानी कि उसकी आंतरिक शक्ति जो है वो कम होती जा रही है, और आगे आगे और कम होगी, क्योंकि ब्रिक्स ने भी अब ब्रिक्स देशों ने आपस में लेन देन के लिए सीबीडीसी के वर्चुअल फिनटेक नेटवर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो डॉलर को जबरदस्ती दादागिरी दिखवाएंगे तो जबरदस्ती दादागिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, तो इसलिए ये गिरावट आई है। मुझे लगता है बिल्कुल लोगों को कोई पैनिक करने की इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लंबे वक्त के, मैं ज्यादातर लंबे वक्त के लोगों के लिए ज्यादा बोलता हूं, जो लंबे वक्त के लिए निवेशक रहते हैं, मैं छोटे ट्रेडर्स के लिए कम बोलता हूं। लंबे वक्त के लिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोना आज भी सोना है, और चांदी भी पूरी तरह से चमक रही है, कोई बदलाव नहीं आया है किसी चीज में। कोई ये सिर्फ हियर एंड से, ऐसा होगा तो हाँ ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो फिर ये होगा, ये सब इस आधार पर ये आया है। वीकेंड आ गया है, वीकेंड आके डाइजेस्ट करने दीजिए, हो सकता है थोड़ी बहुत और करेक्शन आए। पर मैं इसको, जिन लोगों ने ये बस मिस कर दी थी, उनके हाँ। लिए एक निवेश की अपॉर्चुनिटी मानता हूं। आप अगर एसआईपी कर रहे हैं मेरे कहने से, हालांकि अपने निवेश बिल्कुल। सलाहकार से सलाह सलाह लेके करिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करिए। पर अगर आप इस विश्लेषण के द्वारा ऐसा आप करते हैं, तो मैं समझता हूं ये एक अच्छा लेवल है आपके लिए एंटर करने का। परंतु अगर आप लंबे वक्त के यात्री हैं, तभी मैं ये बात कहना चाहूंगा। सर आप क्योंकि मेरे शो में आपने, मुझे याद है, कम से कम 4 बार आपने बोला है कि अलग अलग शो में कि सटोरिये बहुत सक्रिय हैं चांदी में, और अब वो बात दिखाई भी दे रही है। लगातार आप ये बात बोल भी रहे थे और लोगों को आगाह भी कर रहे थे कि थोड़ा सा आप सावधान रहिए। तो जो लोग इसे ध्यान से देख रहे थे, हम तो हालांकि किसी तरह की सलाह नहीं देते, लेकिन जो भी ध्यान से शो देख रहा होगा उसे शायद समझ में था कि ऐसा कुछ कभी भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कभी भी हो सकता था। और देखिए, ये तो विक्रांत बड़ी स्वाभाविक बात है। आपको लगता है कि सोना चांदी एक ही डायरेक्शन में लगा, आप प्लेन से आप टेक ऑफ हाँ करते हैं,
मुझे बताइए, प्लेन से आप कई आपने यात्राएं करी होंगी, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो क्या टेक ऑफ ही करता चला जाता है? हाँ, एक पोजीशन आती है जब वो टेक ऑफ करके उसके बाद फिर वो ऐसे हाँ, उड़ने लगता है, और फिर उसका मंजिल भी आ जाती है, वो उतरता भी है। हाँ, तो जो चीज ऊपर जाएगी वो कभी ना कभी नीचे तो आएगी आएगी। आएगी। अगर वो खाली ऊपर चलती जाएगी, विक्रांत, मैं बड़ा बड़ा हाँ। एक बचकाना सा सवाल पूछ रहा हूं। अगर खाली ऊपर चलती जाएगी तो लोग तो अपना कामकाज छोड़ देंगे फिर तो। भाई ये हाँ, तो ठीक है, आज सोने में 1,50,000 पे 10 ग्राम कभी लिया, भी चढ़ दस जाओ ग्राम उसमें। क्या, हाँ, हाँ, उधार लेके, और उधार लेके 15 लाख का ले लिया, हाँ, और फिर अगले दिन जो है 16 लाख का बेच दिया। फिर हाँ, तीसरे दिन क्या किया, 16 लाख का लिया, 17 लाख का बेच दिया। हाँ, 17 लाख का लिया, अब 1,80,000 भी पार कर गया था, हाँ, तो 18 लाख का बेच दिया। ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस है। हाँ, उधार वाले के पैसे भी वापस कर दिए, उसका थोड़ा बहुत ब्याज भी दे दिया, या अपने पैसे लगा दिए। तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, ऐसे कभी स्टॉक मार्केट में भी ऐसे नहीं होता है, कमोडिटी मार्केट में भी ऐसे नहीं होता है। जो चीज ऊपर जाएगी कभी ना कभी वो थमेगी। अगर आप उसमें भाव आवेश में आके काम कर रहे हैं, जो मैं बार बार बोलता था कि भाव में आके काम नहीं करना चाहिए, इमोशनल होके काम नहीं। मुझे, आप ना जाने, मैंने दिन में 5-5 पॉडकास्ट विक्रांत पिछले दिनों में करी हैं। हाँ, आपकी भी एक तरह से ये जी, जूम पे पॉडकास्ट ही होती है। जी, मैंने एक दिन में 5-5 फिजिकल पॉडकास्ट करी हैं, अलग अलग स्टूडियोज में जाके। मेरे लिए बहुत पैशनेट सब्जेक्ट है हाँ, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस। हाँ, तो मैं अपने अपने काम का हर्जा करके भी जाता हूँ, और हाँ, मैं जाके बोलता हूँ। मुझे लगता है कि लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए। 5-5 मुझे बार बार लोग ये पूछते थे, मैं बोलता था, जब मेरे से पूछते थे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी 2026 में क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पूछे, मैंने कहा जी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप 5 अलग अलग एसेट क्लासेस में पैसा लगाना चाहिए आप। अजी क्यों बता रहे हैं आप? गोल्ड एंड सिल्वर जिस रफ्तार से भाग रहा है, आप कह रहे हैं 20% एफडी में भी रखिए, आप कह रहे हैं 20% शेयर मार्केट में भी रखिए, आज भी आप म्यूचुअल फंड को बोलते हैं। मैंने कहा, मैं आई वुड नॉट वांट यू टू कीप ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। हाँ, और देखिए, अब मैं क्यों बोलता हूं, आई थिंक उसका कारण समझ आया होगा कि कभी भी कोई भी एसेट क्लास आपको आपको धोखा दे सकती है। तो इसलिए इसलिए अपने अपने निवेश को फैला के ही रखना चाहिए, अपने सलाहकार से पूछ के, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के, व्यक्तिगत सलाह लेके। तो ये मुझे लग रहा है बिल्कुल भी कोई पैनिक की, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने ज्यादा विक्रांत सटोरिये हाँ, इस मार्केट से जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, नंबर वन। नंबर टू, उतनी अफवाहें बढ़ेंगी, हाँ, क्योंकि वो सटोरी है, जरा सी बात को इधर से उधर करके और प्राइस ऊपर नीचे जाएगी। उतनी ज्यादा असली निवेशकों की दिल हाँ, की धड़कन बढ़ेगी, उतनी उतनी ज्यादा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जाएगा। क्योंकि क्योंकि जिसने भाई, अब हुआ क्या कि कल रात को कोई दंपत्ति मुझे मिले, हाँ, उनके पास शादी में मेरे ख्याल उनको 10 तोले सोना मिला होगा, हाँ, अपना जो जो उनकी पत्नी थी। अब 10 तोले सोना, उस टाइम 50,000 रुपए रेट था, हाँ, यंग थे। अब उनको 5 लाख रुपए का सोना, भाई माता पिता की जितनी हैसियत थी, उन्होंने 5 लाख रुपए के एक दो सेट बना के दिए थे। तो अभी कुछ दिन पहले वो मुझे मिले थे, 3-4 दिन पहले। तो उनका वो जो 10 तोले पूछ रहे थे कितने का हो गया, मैंने कहा अब तो आपका 18 लाख रुपए का हो गया। अच्छा, 22 कैरेट का था, 18 नहीं 17 लाख का होगा, थोड़ी कैरेटेज कम कर देते हैं। अब वो पिछले 3-4 दिन से वो रोज बाहर डिनर करने जा रहे थे, ये मुझे पता हाँ, लगा। हाँ, मैंने कहा ये क्या हो गया, आपने घर खाना बनाना बंद कर दिया? कहते नहीं नहीं नहीं, हमारे 5 लाख रुपए 18 लाख रुपए हो गए, हमने सोचा कम से कम अगर 15-20 हजार रुपए 3-4 दिन रोज बाहर खा के पार्टी कर भी रहे हैं, इस खुशी में बैठे बैठे बढ़ गया तो क्या हर्ज है। अब कल मुझे रात को वो फिर मिल गए। हाँ, तो कहते भाई ये क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहते अब तो हमारा 18 लाख घट के आपके हिसाब से तो 15 लाख का रह गया है। हाँ, मैंने कहा तो क्या हो गया यार, आपने 5 लाख का लिया था, हाँ, ठीक है, अभी भी 15 लाख है ना। तो आदमी प्रॉफिट नहीं देखता, हाँ, जो मुनाफा कम हो जाता है ना, उसको पहले देखता है। उसको पहले अरे देख। अभी भी कितना, देखिए, हाथी कितना भी पतला हो जाए, भैंस तो रहता ही है। हाँ, हाँ, जो बिल्कुल। सोना जो सोना 1-2 साल पहले 50,000 रुपए पे बिक रहा था, 3 साल पहले, अभी भी वो 1.5 लाख पे खड़ा हुआ है। वो हाँ। ये देख रहे हैं कि 1,80,000 से 1.5 लाख आ गया, ये नहीं देख रहे कि 5 लाख से 15 लाख हो गया, 100 ग्राम हाँ, की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, एंड इट शुड बी सीन विद अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक। बहुत हेल्दी करेक्शन है। हाँ। ऐसे ही करेक्शन होके अगर ऊपर जाएगा तो हेल्दी जाएगा, खाली ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा तो चोट लगेगी गिर के बहुत बुरी तरह। सर, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि फ्यूचर पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए सिल्वर और गोल्ड का जो मार्जिन है वो परसेंटेज बढ़ा दी गई है, जो अगले एक दो दिनों में लागू हो जाएगी मंडे से। तो इसका भी कुछ असर पड़ेगा इन सब पर? बिल्कुल ऐसा होता है, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ये हाँ, शेयर्स में भी होता है। क्योंकि ये मार्जिन क्या होता है, शायद सब लोग ना समझ पाए इसका मतलब क्या होता है। इस मार्जिन का, हाँ, मार्जिन होता है कि जब आप, जैसे मान लीजिए आप आज बैठे हैं 31 जनवरी को, हाँ, आपने मान लीजिए 5 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट एक लिया,
और आपने उसके 10% या 11% मार्जिन दे दिया जो आपसे। और क्या होता है कि गोल्ड के उदाहरण, गोल्ड का लेता हूँ, मिनीज होते हैं। हाँ तो 100 100 ग्राम के मिनी होते हैं। तो आपने एक मिनी लॉट खरीदा, यानी कि आपने उस टाइम मान लीजिए 16 लाख का है एक मिनी, हाँ 100 ग्राम का जो लॉट है। तो आपसे 10% का, उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, मार्जिन ले लिया जाता है कि आप 1,60,000 जमा करा दीजिए। और इसके आधार पे अब बीच में क्या हुआ, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई। तो हाँ आपका मार्जिन, अब लॉस ज्यादा हो गया तो आपका मार्जिन तो कम पड़ जाएगा। अगर मान लीजिए वो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा नीचे आ गई कि आपके मार्जिन को भी क्रॉस कर जाती है हाँ वो, तो ऐसे में फिर कमोडिटी एक्सचेंज जो है वो मार्जिन बढ़ा देते हैं कि साहब। और यही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बीच में किए हुए में आपको फोन आ जाएगा ब्रोकर का हाँ कि साहब आपने मार्जिन 10% जमा कराया हुआ है, अब आप आके चुपचाप 5% और जमा कराइए, मार्जिन 15% हो गया है, उसको जमा कराना पड़ता है। हाँ तो ये मार्जिन, जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो एक्सचेंज को लगने लगता है कि लोगों ने जो मार्जिन दिया हुआ है, ये प्राइस, इसको मार्क टू मार्केट कहते हैं, जो एमटीएम प्राइस है, हाँ वो प्राइस अब इससे ज्यादा वेरी कर रही है, तो आपको मार्जिन एडिशनल देना पड़ता है। ये बहुत नॉर्मल चीज है। जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाती है विक्रांत, तो फिर ऐसे में मार्जिन फिर वापस उतना ही लाया जाता है। इस मार्जिन के जरिए आप लेवरेज ट्रेडिंग इसको कहते हैं, यानी कि आपने 10% देके आपने 100% की ट्रेडिंग कर ली। और हाँ जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी हुई तो मार्जिन समेत आपको प्रॉफिट वापस मिल जाएगा, या आपको घाटा, आपका मार्जिन धुल जाएगा, घाटा हो गया तो हम्म, आपको कुछ नहीं मिलेगा, हो सकता है और जमा कराना भी पड़ जाए। इसलिए मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है। बिल्कुल, मार्जिन बढ़ाने से विक्रांत, इंडिया में देखिए, हम एमसीएक्स की बात, आप हाँ एमसीएक्स का पूछ रहे हैं मेरे से। जी जी एमसीएक्स का ठीक है, मार्जिन बढ़ाने से थोड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे असर होता है, क्योंकि हाँ बहुत सारे लोगों की अफोर्डेबिलिटी मार्जिन, अब किसी के पास मान लीजिए 1,60,000 ही है एक मिनी हाँ का, 100 ग्राम वाले का, हाँ और वो ज्यादा नहीं दे सकता है, तो वो आदमी ट्रेड नहीं करेगा। हाँ थोड़ी सी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स पे फर्क पड़ जाता है। पर जैसा कि मैं पहले आपके शो पे कहता रहा हूं विक्रांत, के भारत में इन चीजों के वॉल्यूम घटने बढ़ने से, हाँ क्योंकि प्राइस डिस्कवरी इंटरनेशनल, तो हो जी सकता है यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़े, ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो जाए या प्राइस पर प्रेशर हाँ आए हल्का फुल्का। हाँ पर प्राइस डिस्कवरी तो न्यूयॉर्क और वही लंदन बुलियन मार्केट से ही होती है। यहाँ पर थोड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम भी होगी, उससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर, अब जब हमारे यहाँ के जो बाजार खुलेंगे सोमवार को, तब तक बजट भी आ चुका होगा, और बजट में क्या होगा उसका भी असर, और ये जो गिरावट हुई है इसका भी असर। तो 2 दिन यानी सैटरडे और संडे के बाद जब बाजार खुलेगा, तो कई चीजें उसे नई देखने को मिलेंगी, तो कई तरह का असर रह सकता है जब सोमवार को खुलेगा बाजार। देखिए, ये सैटरडे संडे तो चर्चा चर्चा का विषय बनने वाला है, हाँ सोना चांदी, क्योंकि हाँ छुट्टी का दिन है। जो जब मिल बैठेंगे दो चार यार तो बात करेंगे, सोना कितना गिरा और चांदी कितनी गिरी। अरे भैया, हमने तो पहले कहा था, अरे मेरा वो पहले कह रहा था, अरे उसको सुनना तुमने यूट्यूब में, वो जरूर सुनना, हाँ वो कह रहा था गिरेगा गिरेगा। अरे एक ने कहा था धड़ाम, ये वो सब, ये सब चर्चा रहेंगी वीकेंड पर। और जब सोमवार बाजार खुलेगा, बजट तो कल ही आ रहा है, बाजार तो बाय द वे हाँ कल भी कल। खुलेगा विक्रांत, हाँ शेयर भाई। मार्केट तो कल हाँ भी खुलेगी। कल भी खुलेगी। उसके साथ हाँ तो शेयर मार्केट में उम्मीद की जा रही है कि जो सोने चांदी को लेके भारत के 68 बिलियन डॉलर का हमारा सिर्फ सोने चांदी की हाँ इंपोर्ट की वजह से हमारा बिल हो चुका है। हाँ तो बहुत बड़ा प्रेशर है, मैं समझता हूँ फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर। हो सकता है कि वित्त मंत्रालय इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पर बढ़ाने की घोषणा करे, ऐसी मुझे संभावना लग रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी। पर दिक्कत होती है कि जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो स्मगलिंग बढ़ जाती है, हम्म क्योंकि लोग क्या करते हैं तो उसको गलत तरीके से लाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारत की प्राइसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस बढ़ जाता है जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है। तो वो अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो स्मगलिंग को बढ़ावा देता है, तो एक वो भी उसके साथ रिस्क है। और यहाँ पर थोड़ा सोना महंगा भी हो जाएगा, इंडिया में हाँ महंगा हो जाएगा, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद आपको सोने की प्राइस दिखाई देगी। तो हाँ ऐसा अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद इंपोर्ट ड्यूटी सोने पे बढ़ाई जाए, इसका इंपोर्ट रोकने के लिए। 99% सोना जो हम भारत में इस्तेमाल करते हैं विक्रांत, वो इंपोर्ट किया जाता है। हाँ भारत में केवल 1% सोना खनन किया जाता है। उसके अलावा सारी जरूरत आपकी, तो आपने पक्की बात है कि आपने जो अंगूठी, जो चेन, जो कुछ पहना हो गले में कहीं भी, वो 99% चांस है कि विदेशी सोने का है, वो विदेशी माल है। हाँ। तो यानी इंपोर्ट ड्यूटी अगर बढ़ाई जाती है सर, तो पहले से ही जो चल रहा है महंगा सोना, हालांकि रेट जो गिरा है उसके बावजूद, ये नहीं कह सकते कि सोना अभी सस्ता है या लोगों की पहुंच में पहुंच नहीं नहीं गया है। सर, तो उस पे असर पड़ सकता है सोने के दाम पर। बिल्कुल बिल्कुल पड़ सकता है। हालांकि बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं सस्ता हो गया है। अब मुझे कल जब गिरा उसके बाद मैं कुछ हाँ चैनल्स पे भी था, कह रहे थे अब तो भाई सोना सस्ता हो गया। एक आपको बड़ी मजेदार छोटी सी बात बताता हूँ हाँ कि ये सस्ता हो गया क्यों कहा जाता है।
एक 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 साहब थे, उनकी एक बड़ी छोटी सी झोपड़ी थी। ये किस्सा आपको इससे समझ में आ जाएगा। जी। उनकी बहुत बहुत ही छोटी झोपड़ी थी। तो उस झोपड़ी में उनके साथ जो है, एक एक उनके गुरुदेव थे। उन्होंने वहां पर ना एक एक मुर्गी उनको दे दी थी पालने के लिए, कि मुर्गी तुम इसे अपने रखो। तो ठंड होती थी तो अंदर तो गए गुरु जी के पास, हाँ। सर मेरे पास जगह पहले ही नहीं है, आपने मुर्गी और दे दी है, इतनी छोटी सी कोठरी है। उसने कहा, गुरु आगे ऐसा करो, एक भैंस और वहां अंदर रख लो। हाँ। अब गुरु आज्ञा थी, टाल नहीं सकते थे, वो भैंस भी ले आए। और हाँ। उसके बाद जब भैंस रख ली तो गुरुदेव ने कहा, अब ऐसा करो, एक एक गाय भी अंदर लेके शिकायत करने गए, ये क्या हाँ। हुआ। गुरुदेव ने कहा, एक गाय और रख लो। उन्होंने गाय और रख ली। अब गाय और रख ली तो एक घोड़ा था। गुरुदेव ने कहा, ऐसा करो, ये भी अपने वहां बांध लो। उन्होंने कहा, ये तो मैं पहले ही जगह के लिए करता था, आपने तो मेरी झुग्गी को। अब जब वो तो रोते हुए पहुंच गए अगले दिन, हाँ। गुरुदेव अब या तो मैं रह सकूंगा या ये पशु रहेंगे, अब तो हाँ। मेरे सोने की भी जगह नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा, ऐसा करो, ये अपना गाय को, भैंस को, सबको निकाल दो, और जो पहले मुर्गी थी वही रखो। हाँ। अगले दिन बड़े खुश होकर गए। हाँ। अरे साहब, अब तो मेरे लिए बहुत सोने की जगह है, अब तो मजा आ गया मुझे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना हाँ, चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही कि जब बात। जब जब इतनी ज्यादा बढ़ गई, जब इतनी ज्यादा बढ़ गई तब, और वहां से कम हुई, तो उसको बोला कि अब तो सस्ती हो गई। तो अब हाँ। शादी वालों को वाकई में लग रहा है कि अब तो हमारी हाँ। पहुंच में आ गई। कहाँ पहुंच में आ गई, चार हाँ। हजार 4,900 डॉलर के आसपास, 1.5 लाख रुपए अगर आप सस्ता कहते हैं, तो हाँ, फिर तो ऊपर बढ़ने की और गुंजाइश दिखाई देती है मुझे, विक्रांत। बिल्कुल सही बात। और चलते चलते सर, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि दो तरह के सर लोग इस समय हैं। हालांकि हम किसी को निवेश की सलाह नहीं देते और ना किसी को ये कहते कि इसे देखकर आप फैसला ले, लेकिन दो तरह के लोग हैं सर। एक जो जिन्होंने सोने और चांदी में अपना निवेश किया हुआ था काफी, कल अब जैसे वो गिरावट हुई तब से वो लोग परेशान है कि भाई बर्बाद हो गए, जबकि उन्होंने बहुत कम में खरीदा होगा, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि भाई बर्बाद हो गए, नुकसान हो गया। प्रिजम्पटिव जो ले रहे हैं कि इतना हमें नुकसान हो गया कल के दाम से। और बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो अभी तक ये रोज बढ़ते दामों में इस ट्रेंड में चढ़ ही नहीं पाए थे। तो दोनों तरह के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि दोनों की समस्याएं भी अलग है और दिक्कत भी अलग है उनकी। जो पहली कैटेगरी के हैं उसको नोशनल नोशनल लॉस नोशनल। कहते हैं। हाँ। हाँ, नोशनल लॉस है तो कोई बात नहीं। अगर अगर देख, मैं तो पहले ही कह रहा हूं, अगर आपने मान लीजिए 50,000 पे खरीदा था, जो मैंने आपको उदाहरण दिया उस हाँ। दंपत्ति का, 50,000 पे खरीदा था, 18, अब वो बढ़ के 1,80,000 हो गया था। अब अगर वो गिर के 1.5 लाख आ गया है, तो आपको 30,000 रुपए का नोशनल लॉस हुआ है। तो अभी प्रॉफिट भी कहाँ बुक किया था आपने। हाँ। तो ये तो मुझे लगता है ये खाली एक मानसिकता है, कि हाँ। कम प्रॉफिट को हम लॉस समझ लेते हैं। यही मैंने शुरू में कहा कि अगर जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है और ट्रेडिंग के लिए करते हैं, तो उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसका जो चला गया हाथ से उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, कि जो नहीं रहा वो नहीं रहा, दोबारा चढ़ जाएंगे। हाँ। और जो लोग आगे करना चाहते हैं, मैंने तो आपको पहले कहा, उनके लिए एक अच्छा अवसर है। हालांकि आप अपने अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से लीजिए, एक अच्छा अवसर है एसआईपी के जरिए। मैं आज भी वही बात कहता हूं जो मैं तब कहता था, जब जिस समय आप और हम बात करते थे, सोना शायद 80,000 रुपए था। हाँ, बिल्कुल। कि थोड़ा 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 करके और लंबे वक्त के लिए आप इसको अपने पास रखें, थोड़ा थोड़ा करके लें। जब जब इस प्रकार की करेक्शन आए, हाँ। तो इसको इसको आप थोड़ा थोड़ा करके लंबे वक्त के लिए रखें। और अपने पोर्टफोलियो का मैं आज भी ये कहता हूं, 20% के करीब। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अब इसको 5-10% कर देना चाहिए हाँ। पोर्टफोलियो का। लोग ना बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाँ। जरा सी घटना घटे और एकदम से उनकी उनके सारे व्यू पॉइंट बदल जाते हैं। मैं जैसे बोलता था वैसे ही आज भी बोल रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके अगर आप 2 से 5 साल के लिए रखेंगे। देखिए, ट्रम्प साहब वहीं के वहीं बने हुए हैं। हाँ। ठीक है, ये जो नए नए अभी नए फेड गवर्नर Effective। अभी ज्वाइन नहीं हाँ। किया है उन्होंने। हाँ। तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं। अभी तो लड़ाई के बादल भी मंडरा रहे हैं। और फिर मैं जोर दे के कहना चाहूंगा कि अगर किसी करेंसी को आर्टिफिशियली, अगर आप क्योंकि मुख्य कारण डॉलर का मजबूत होना माने जा रहा है, तो हाँ। अगर किसी करेंसी को आप जबरदस्ती मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं हो पाता है। वही करेंसी मजबूत होती है जो स्वाभाविक रूप से, जिसकी डिमांड बढ़ती है। इसकी आर्टिफिशियली डिमांड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है डॉलर की। ये ज्यादा दिन तक ये चाल सस्टेन नहीं हो पाएगी। इसलिए मुझे अंडरटोन अभी भी गोल्ड सिल्वर की दोनों की बुलिश लग रही है। हाँ, एक दिन की गिरावट को आप पिछले एक साल में जो कुछ हुआ उससे सब धो दें, तो मुझे लग रहा है ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल। ये आपने बड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बात की सर। सवा साल से कमा करके सोना और चांदी दे रहे थे, एक ही हाँ, गिरावट से घबराना उस तरीके एक से। दिन में बदनाम कर दीजिए आप उसको, कि ये तो भैया, हाँ। ये तो हम तो
और सबसे बड़ी बात वो लोग पहले ही कह रहे थे। हाँ अरे भाई पहले क्या कर, ये तो बड़े सीधा सिद्धांत है हाँ कि भाई जो चीज ऊपर जाएगी वो विक्रांत, वो हाँ नीचे तो आएगी ना आएगी, खाली ऊपर चली बिल्कुल जाती जाएगी तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। यू कैन हाँ नॉट डिफाई द यू नो ये कोई लॉ ऑफ ग्रेविटी इस तरीके से नहीं है कि अपना आप उसको ग्रेविटी करके आप स्पेस में चले गए, अब तो आप ऊपर ही ऊपर चले जाए। जो चीज ऊपर हाँ जाएगी वो नीचे आएगी ही आएगी, और हाँ कभी ना कभी ये आना ही था। और हाँ। जितनी तेज भागेगी उतनी तेज गिरेगी, मैं ये भी बार बार कहता रहा, जितना तेज आप भागेंगे उतनी तेज गिरावट आएगी। इसका कारण मैं केवल और केवल सट्टेबाजी मान रहा हूं। हाँ, अगर ऐसी कोई खबर आई होती हम्म, कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने हाँ विक्रांत सोना बेचना शुरू किया है, फिर मुझे जरूर चिंता होती। फिर तो मैं आपको कहता कि आपके पास जो रखा है जाके बेचाइए एकदम, हाँ क्योंकि सेंट्रल बैंक ने बेचना शुरू कर दिया। हाँ कुछ पता नहीं है, $3,000 तक भी आ जाए। पर कहीं किसी सेंट्रल बैंक के बेचने की कोई खबर नहीं आई है। जो मेरे पास मुझे इंफॉर्मेशन है, ये केवल और केवल सटोरियों का खेल है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी पे वो बिकवाली करके निकले हैं। केविन मार्श की अपॉइंटमेंट के बाद उनको लग रहा है कि डॉलर अब मजबूत हो जाएगा, पर डॉलर कब तक मजबूत वो रख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मुझे नजर आता है। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस गिरावट के बाद जितने लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे उनके जहन में, उन सब का जवाब इस बातचीत के जरिए मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।